नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर यूपी पेट की तैयारी कराई जा रही है और इसी श्रेणी में हम लोगों ने सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करी है और ज्योग्राफी की कई सारी क्लास हो चुकी है। आपने देखा नहीं तो उसको जा करके ज़रूर देखें। यूपी पेट में ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसी श्रेणी में आज हम जानेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या होती है, अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। अक्षांश रेखा ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई एक महत्वपूर्ण रेखा है। ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई एक महत्वपूर्ण रेखा है। तो यहाँ पे आप ग्लोब देख रहे होंगे। ये ग्लोब है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है। तो ग्लोब पर कुछ रेखाएं ऐसे जा रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं जा रही हैं। इसको इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। तो जो रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है वही अक्षांश रेखा है। इसमें इसकी साधारण परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं या उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये ग्लोब है और इसमें भी पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची गई। ठीक है। तो इसमें देखने पर तो ऐसे ही दिख रहा है और अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो इसके बैक साइड का भी हिस्सा दिख रहा है। मतलब ये गोल रेखा होती है, वृत्त के आकार की होती है। ठीक है। ये बैक साइड से, ये फ्रंट साइड से देखा जाए तो। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इस रेखा से पृथ्वी पर किसी भी दो स्थान के बीच दिन और रात की अवधि में अंतर का पता लगाया जाता है। मतलब अक्षांश रेखा की मदद से पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच दिन और रात की स्थिति का पता लगाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है। किस रेखा की मदद से? अक्षांश रेखा की मदद से। आगे देखते हैं। इसमें और अच्छे से आप समझ सकते हैं अक्षांश रेखा को थोड़ा सा। ये अक्षांश रेखा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आइए इनके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ग्लोब की एक आकृति है और पृथ्वी पर ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर 0 डिग्री रेखा जो होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। ग्लोब पर आप इसको देख सकते हैं आसानी से। 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों एक ही हैं। ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही। देखिए, सबसे बीच से गुजर रही है। ये रेखा सबसे बीच से ये जा रही है। ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जिसे कहते हैं। 0 डिग्री से लेकर के अगर ऊपर तक इस तरीके से जाएंगे तो ये 90 डिग्री इधर होता है और 0 डिग्री से साउथ की साइड जाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री ये होता है। ठीक है। तो 0 डिग्री 1 2 3 ऐसे करके 90 डिग्री तक पहुँचते हैं और नीचे भी इसी तरीके से। तो ये भूमध्य रेखा होती है और इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साइड में कर्क रेखा होती है और इसके और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये आर्कटिक वृत्त होता है। ठीक है। कर्क रेखा वह स्थान है जहाँ पर गर्म शुष्क क्षेत्र माना जाता है, गर्मी पड़ती है। आर्कटिक वृत्त पर काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ठंडी पड़ती है। वहीं साउथ साइड देखें तो 23.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा, मकर रेखा है। ये मकर रेखा गुजरती है पृथ्वी से। ठीक है। अब जो रेखाएं आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से जा रही हैं, इन्हीं को अक्षांश कहा जाता है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अगर अक्षांश को पीछे की साइड भी देखें, मतलब ये तो फ्रंट साइड से दिख रही रेखाएं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब गोल आकृति दिखेगी अक्षांश की इस तरीके से। ठीक है। इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं जब ग्लोब को घुमाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो एक वृत्त के रूप में खींची जाती हैं। सभी रेखाएं वृत्त के रूप में होती हैं और जो सबसे बड़ी रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। भूमध्य रेखा जो होती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अभी जैसे बताया इसके पहले, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। ये विषुवत रेखा, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। अब
90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो जो 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ साइड में है इसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे साइड जो है ध्यान रखिएगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा की जो लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है और ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये चीज़ हमने समझ लिया। आगे देखते हैं। सबसे लंबी रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा है, जिसे बृहद वृत्त भी कहते हैं, जिसे बृहद वृत्त भी कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा, इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जब जाओगे तो, या फिर ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई जो होती है ध्यान रखिएगा वो घटती है। मतलब अगर हम यहाँ पे ये एक बीच से एक रेखा माने जो कि मेन रेखा है भूमध्य रेखा, जो बीचों बीच से गुजर रही है, तो अगर ऊपर की ओर आप जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई देख रहे हैं घट रही है, और नीचे की साइड जाएंगे ध्रुवों की ओर तो यहाँ भी अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है? घट रही है। इसका अर्थ ये होता है भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में जाने पर अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वो घटने लगती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ध्रुवों को एक बिंदु माना गया है। ध्रुवों को क्या माना गया है? एक बिंदु माना गया है, और इनकी लंबाई क्या होती है? शून्य होती है। प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने पर 2 क्रमागत अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। फिर से बता दें, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इसको रट्टा मार लेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाओं की संख्या कैसे याद करेंगे? ध्यान रखेंगे, जो ग्लोब होता है यहाँ पे, और ग्लोब पे अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है उसको अगर एक बिंदु माना जाए, और यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती कुछ ऐसे इस प्रकार से, और 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ और एक भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, इनको शामिल करने पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो इनको अगर शामिल कर लिया है तो 90 डिग्री ये मतलब 90 रेखाएं इधर, 90 डिग्री इधर तो 90 रेखाएं इधर, और 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं ये एक, तो 90 90 हो गया 180, और 180 प्लस 181, तो ये कुल मिला के 181 अक्षांश रेखाएँ हो जाएंगी। लेकिन यदि ध्रुवों को बिंदु माना जाए, जब ध्रुवों को बिंदु माना जाएगा तो बिंदुओं की लंबाई शून्य होती है तो उनको हटा देंगे। तो दोनों जो बिंदु हैं, 2 बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ध्यान रखिएगा, उनको यहाँ पे नहीं गिना जाएगा, उनको घटा देंगे दोनों। तो यहाँ पे 89 और 89 प्लस 1 इनकी संख्या हो जाएगी 179। ठीक है, यदि दोनों ध्रुवों को बिंदु माना जाए तो दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं। विषुवत रेखा जो है ध्यान रखिएगा, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और पूर्वी एशिया से होकर के गुजरती है। कहाँ से? भूमध्य रेखा 0, इसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। किससे? विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को, सब नाम एक ही है। ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी एशिया से होकर गुजरती है। इसके बाद विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं इसको आगे हम जानेंगे। इससे पहले ठीक ये जान लें कि सर्वाधिक तापमान जो होता है विषुवत रेखा पर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती हैं यहाँ पे? लंबवत गिरती हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर, तो सर्वाधिक तापमान जो होता है विषुवत रेखा पर होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, कर्क रेखा पर भी होता है, और ध्यान रखिएगा विषुवत रेखा पर भी होता है। तो विषुवत रेखा मेन बीच से गुजरती है, और यहाँ पे जो सूर्य होगा बिल्कुल लंबवत हो जब होगा तो यहाँ पे तापमान में अधिकता पाई जाएगी, तापमान अधिक पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधे चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधे सूर्य चमकता है। तो जब सीधे 90 डिग्री पर सूर्य चमकेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अफ्रीका की कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लेंगे, इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेंगे। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। ये ग्लोब है, कुछ इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। आगे जानेंगे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं।
तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, ध्यान रखिएगा। ये कर्क रेखा आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। कर्क रेखा ये गुजर रही है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर के गुजर रही है। कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। या उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कही जाती है। पृथ्वी की सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा है और सूर्य दोपहर में लंबवत चमकता है। यहाँ पर सूर्य यहाँ पर दोपहर में लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और लंबवत होने की वजह से यहाँ पे जो दिन होता है वो बड़ा होता है और रात जो होता है वो छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक इसका उल्टा होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो इक्वेटर है हमारा या विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, यहाँ पर कौन कौन से देश इस रेखा पर स्थित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करें, इक्वाडोर है पहला देश, ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, ब्राज़ील, गबन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाटी, ठीक है, किरीबाटी। कुल 12 देश हैं, ध्यान रखिएगा। और 12 देश जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आगे आप समझ पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इसको याद करना ज़रूरी है। आपको याद करना ही पड़ेगा कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मकर रेखा के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा है, या ये वृत्त को कहते हैं। 23.5 डिग्री की रेखा या वृत्त को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये है, ध्यान रखिएगा। बाईस दिसंबर को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटी होती है। कब, 22 दिसंबर में। यहाँ पे ये डेट ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस डेट को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 22 दिसंबर को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात लंबी होती है, जस्ट अपोजिट होता है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर जो स्थित देश हैं इनको ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो अर्जेंटीना, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, चिली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और ब्राज़ील, ये देश जो हैं ये मकर रेखा पर स्थित हैं। इसकी ट्रिक है, अपना ओ मोची आशा की मेवा खाता है। तो आ से हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। पा से हो जाएगा पराग्वे, ना से नामीबिया, ओ से हो जाएगा बोत्सवाना, मो से मोजाम्बिक, ची से चिली, आ से ऑस्ट्रेलिया, सा से साउथ अफ्रीका, में से मेडागास्कर और बा से ब्राज़ील, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसकी याद करने की, जिसको आसानी से याद किया जा सकता है कि मकर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, ठीक है। इस ट्रिक से आप देख लेंगे। एक दूसरी भी ट्रिक है यहाँ पे, लेकिन इसको अगर देख लेते हैं तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको भी आप देख सकते हैं। मैम कैप लगाकर एनबीएस में बीपी पढ़ाती हैं, तो एक ट्रिक ये भी है। मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पोलिनेशिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, पराग्वे। तो ये ट्रिक देखें या वो ट्रिक देखें, दोनों से आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आटाकामा नामी कालाहारी पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल से होकर के गुजरती है। कौन सी, मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा आटाकामा नाबिब कालाहारी, ये जो मरुस्थल है यहाँ से गुजरती है और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल से होकर भी गुजरती है मकर रेखा। तो ये मकर रेखा के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे देखते हैं। और
अब आर्कटिक वृत्त जो है, आर्कटिक वृत्त कहाँ पर है, आइए इसको एक बार देख लें और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें फिर। जैसे कि आपने मैप में देखा था ग्लोब पर, आर्कटिक वृत्त सबसे टॉप पर, ये देखिएगा आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त है। तो आर्कटिक वृत्त के बारे में अगर हम बात करें, मेन पॉइंट, पहली बात तो जैसे ही आप भूमध्य रेखा नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे और नॉर्थ पोल पर खासकर, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ सूर्य लगातार 24 घंटे चमकता है। आर्कटिक वृत्त की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो 24 घंटे चमकता है और 24 घंटे की रात या दिन हो सकता है, मतलब 24 घंटे रात हो सकती है या दिन हो सकता है। तो 24 घंटे यहाँ दिन भी हो सकता है और या फिर रात हो सकती है, दोनों में से कुछ एक आर्कटिक वृत्त पर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त पर कौन कौन से देश हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्कटिक वृत्त पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड स्थित है। फिर से देख लीजिएगा, आर्कटिक वृत्त पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन स्थित है, ठीक है। या यहाँ से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। कनाडा के ग्रेट बैरियर झील, ध्यान रखिए, ग्रेट बियर झील, कनाडा की एक झील है ग्रेट बियर झील। तो ग्रेट बियर झील भी यहाँ पे स्थित है और इसे यहाँ शीत मरुस्थल या शीत मरुस्थल भी यहाँ पे स्थित है। यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती, जाहिर सी बात है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो इसको ध्यान में रखना है। अंटार्कटिका वृत्त की बात करें तो यहाँ 24 घंटे का दिन या रात यहाँ भी हो सकती है और इसे सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। किस लिए अंटार्कटिका को? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, तो इसी वजह से इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त दोनों समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे बताया जा चुका है। अब आगे बात करें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो ये 8 देश हैं। इसको ये ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। मेरा मित्र राजा पर छा गया, ठीक है, तो इससे देख सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक और है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, उस ट्रिक से भी समझा जा सकता है। मे से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, रा से राजस्थान, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, छा से छत्तीसगढ़, गा से गुजरात। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे टॉपिक में आपको अक्षांश के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा और उन पर स्थित देश, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जानकारी मिली होगी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में जो बेसिक पॉइंट होते हैं या बेसिक चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इतना तैयार करने की कोशिश करें। इतना अगर तैयार हो जाए फिर एक्स्ट्रा तैयार करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो एक दो बार चला के देखें, नोट करें मेन पॉइंट, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट ही इतना बताया है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ मेन पॉइंट बताया गया। अगर आप इतना नोट कर लें और याद कर लें तो आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।